फिजिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ये जो रेजिस्टेंस है सीरीज में होगी तो क्या होगा, पैरेलल में होगी तो क्या होगा। तो मेरे भाई जब सीरीज में होगी तो करंट क्या होगा, सेम होगा, I1 I2 I3। करंट सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। और जो रेजिस्टेंस है ये बड़ी आसान होगी, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आगे की कहानी क्या होगी, देखो पैरेलल में कहानी थोड़ी सी रिवर्स गियर हो जाएगी। V बराबर हो जाएगा V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और 1/R बराबर हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी रेसिप्रोकल इक्वेशन। देखो जो हमारी जो क्लास है हम सब टॉपिक डिस्कस करते हैं, लेकिन स्टार्ट किससे, बिल्कुल बेसिक से। ये टॉपिक पे इतने सवाल आते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन सबसे पहले ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि जब पैरेलल है तो भाई वोल्टेज सेम है, करंट डिफरेंट है। जब सीरीज है तो करंट सेम है, वोल्टेज डिफरेंट है। बच्चों मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या होती है, देखो अगर तीन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हो, आइडेंटिकल बोले तो एक जैसी, जैसा कि तीनों 6 हों, ठीक है, 6 + 6 + 6 है, एडअप होंगी, बिल्कुल हो जाएंगी, और एडअप होकर के आ जाएगा 18। तो एक काम हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, 3 6 18 कर दें इसको। ये कब निकालते हैं, जब मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालनी हो। तो मैक्सिमम तभी हो सकती है जब वो किस में हो, तीनों की तीनों सीरीज में हो। और अगर आइडेंटिकल है तो बहुत आसान है कि ज़ाहिर है तीनों 6 है तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से क्यों किया, क्योंकि 3 रेजिस्टेंस है, 5 होगी तो मैं 5 से कर दूँगा। अब फ़र्ज़ करो 3 6 की रेजिस्टेंस आपस में सीरीज़ के बजाय पैरेलल होती, मैं डिवाइड कर देता, रिजल्ट ये आ जाता। और इसको हम क्या कहते हैं, मिनिमम रेजिस्टेंस। जब पैरेलल में होगी तो रेजिस्टेंस क्या आएगी, मिनिमम आएगी। अब एक बड़ी दिलचस्प बात सुनो, सीरीज और पैरेलल। तो अगर हम कहें कि भाई 3 रेजिस्टेंस हमारी सीरीज में है, सेम आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, पहले हम उनको सीरीज में लगाते हैं और फिर पैरेलल में लगाते हैं, तो उनका रेशो क्या आएगा, तो रेशो हमेशा आएगा n²:1। क्या मतलब वो, n मौजूदा केस में मैं क्या ले लूँगा, 3। अच्छा देखो इसका आंसर 18 आया था, इसका 2 आया था। 18 को 2 से डिवाइड करो तो 9:1। बायो वाले सुन लो कि रेशो में अपॉन का 1 ज़रूर लिखते हैं, ठीक है, 9:1, ठीक है जी। ये रिजल्ट आ गया कब, जब 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस थे। अब बच्चों बड़ी दिलचस्प बात, इसी रिजल्ट को हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, 3 का स्क्वायर:1, यानी कि 9:1। तो यही मेरा आंसर बच्चों आ गया। रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालने का एक बड़ा आसान तरीका होता है, ऊपर R1 और R2 का प्रोडक्ट ले लें, नीचे R1 और R2 का सम ले लें। फर्स्ट करें, R1 12 है, R2 6 है, तो ऊपर 12 × 6, तो नीचे क्या करेंगे, 12 + 6 कर देंगे। अब बायो वाले ज़रा ख़ास तौर पे देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, 12 + 6 18। अंग्रेज़ों का तरीका है डिवाइड एंड रूल, मल्टीप्लाई पहले नहीं करो, पहले डिवाइड करो, जो कटता है काट दो, जो मरता है मार दो। 18 को 6 से काट डाला, 12 को 3 से काट डाला, सरकारी आंसर कितना आ गया बच्चों, 4। और यही हमारा आंसर होगा। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। मैन है 6 रेजिस्टर, ईच ऑफ वैल्यू 1/6 ओम। द मिनिमम रेजिस्टेंस ही कैन ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग देम इज। सो डियर मैन 6 रेजिस्टर है, सबकी वैल्यू 1/6 है। कह रहे मिनिमम रेजिस्टेंस ही कैन ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग देम इज। तो डेयर मिनिमम के हवाले से फार्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस को डिवाइड कर लो टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से। अब की दफ़ा वैल्यू 1/6 है, इसको हमने 6 से डिवाइड करना है। अब बायो वाले सुन लो कि कुछ ऐसा होता है कि 6 के नीचे भी क्या होता है, 1 होता है, और जो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं वो ये और ये होते हैं, और ये आपस में होते हैं। तो इसका आंसर होगा 1/36, 1/36 बच्चों एक और बड़ी अहम बात, बड़ा प्यारा सवाल है। मैन है 6 रेजिस्टेंस, ईच ऑफ वैल्यू 6 ओम। द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ही कैन ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग दैम। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैसे होती है भाई,
कि अगर ये आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है तो अब n से डिवाइड नहीं बल्कि n से मल्टीप्लाई। तो सिंपल है 6 6 36। ऐसे बच्चों बड़ा प्यारा साल है, रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन अदर रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर इज। तो वेल्डियर बड़ा अच्छा फार्मूला है, दो रेजिस्टेंस है 6 और 4, जिनका सम किसके इक्वल हो जाएगा 10 के, और करंट बराबर होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस के। तो वोल्टेज अगर 20 है और रेजिस्टेंस अगर 10 है तो 20 को 10 से डिवाइड करो कितना होता है 2 होता है। करंट की वैल्यू आ गई 2। अब चक्कर क्या है, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बात हो रही है सीरीज की। सीरीज में रेजिस्टेंस क्या आती है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम। 3 है तो 3 का सम ले लेते हैं, या 2 थी तो 2 का सम ले लिया। अब जब सीरीज में होते हैं तो क्या सेम होता है, करंट सेम होता है। ये बहुत अच्छी तरह है, क्या सेम होगा, करंट। तो अब यहाँ पर जी 20 अपॉन वोल्टेज है तो हमने करंट निकाल लिया, भाई वोल्टेज को डिवाइड कर दिया, ओम्स लॉ कहता है 20 अपॉन 10 2 हो गया। तो बच्चों अब सीधी सादी बात है, 6 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, 6 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से 12 आ जाएगा। बच्चों बड़ा अच्छा सवाल है। Resistance of 2 ohm, 3 ohm and 5 ohm are connected in parallel across a battery of 20 volt and of negligible internal resistance. The potential difference across 3 ohm resistor is. So dear, कुछ भी रेजिस्टेंस हो आप कोई एक चीज़ से क्वेश्चन पकड़ सकते हो, जैसे कि एक वर्ड यूज़ हो गया पैरेलल। जब पैरेलल है तो इसका मतलब अल्लाह के बंदो क्या है कि करंट जी चेंज होगा, वोल्टेज सेम रहेगा। तो ओवरऑल जो बैटरी का वोल्टेज है 20 है, और कह रहे हैं 3 ओम में वोल्टेज कितना होगा, तो 20 होगा भाई, चाहे 3 हो चाहे 2 हो चाहे 5 हो। क्यों, बात किसकी हो रही है, पैरेलल की। पैरेलल में क्या सेम रहता है, वोल्टेज। यही आंसर बच्चों। एक रेजिस्टेंस है 8, एक है 12, आपस में पैरेलल है। फिर एक और रेजिस्टेंस 7.2 इनके साथ सीरीज में, वोल्टेज 6 वोल्ट है, करंट पूछ रहे हैं सर्किट में। तो देखो सिंपल सी बात है, 8 और 12 दोनों वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, इधर रख देंगे। जब पैरेलल में हो तो 8 इंटू 12 8 प्लस 12। सो जी ऊपर तो 8 इंटू 12 आ रहा है, नीचे 20 आ रहा है। 2 के टेबल से घटेगा बिल्कुल जी। 8 6 48 अपॉन 10। आप बोलोगे सर फर्दर कट सकता है, नहीं काटो ना, 10 से डिवीज़न आसान होती है। 48 को 10 से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, 4.8। अब ये 4.8 जो आ रहा है वो 7.2 में प्लस हो जाएगा। हाँ भाई, क्योंकि सीरीज में प्लस होते हैं। ये 12 हो गया। अब क्या करेंगे, वोल्टेज 6 को 12 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 0.5 एम्पेयर। 0.5 एम्पेयर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ देखें 3 रेजिस्टेंस सीरीज में, तो तीनों प्लस हो जाएंगे। फिर यार नीचे वाली भी तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में प्लस हो जाएंगे। फिर यार लेकिन बच्चों अब ये आपस में किस में हो गई, पैरेलल। तो पैरेलल और आइडेंटिकल, तो आइडेंटिकल जब होती है तो जितनी तादाद में हो उससे डिवाइड हो जाती है। अब 2 हो गए, देखो ना, ये तो 1 हो गई ना मिलके, ये भी 1 हो गई। तो अब 3R को हम डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 3R अपॉन 2। अब ये जो 3R अपॉन 2 आया, ये इस पूरे का आंसर आया है। ठीक है, इतने सॉल्व। अब इसके साथ एक R और सीरीज में, ठीक है, इसकी हम ठीक ठाक प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो क्या होगा, एलसीएम ले लें। एलसीएम बायो वाले खास तौर पे देख लो, देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होता है, 2R प्लस 3R 5R अपॉन 2। वैसे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो यहाँ R ही प्लस करना है और ये 3R है, तो 2 में डायरेक्ट 3 प्लस कर दो, 5R अपॉन 2। ये इसका इक्विवेलेंट आता है। देखिए, इन अ गिवन सर्किट द करंट थ्रू 3 ohm resistance is 0.8 ohm. The potential difference across 4 ohm resistor is. सो जी बड़ा अच्छा है कि 3 ohm रेजिस्टर का करंट कितना है, 0.8 एम्पियर। तो बताइए 4 ohm रेजिस्टेंस का करंट कितना होगा। तो वेल देखो सिंपल सी बात है, आप देखो टारगेट हमें दिया हुआ क्या है, 3 ohm रेजिस्टेंस का करंट 0.8। हम सबको पता है मशहूर ज़माना फार्मूला V = IR। 0.8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.4 वोल्टेज आ गया। अब देखो जो 2.4 वोल्टेज है वो किस में आया है, इसका। हमें अच्छी तरह पता है पैरेलल में क्या चीज़ सेम होती है, वोल्टेज। इसका मतलब है इस नीचे वाले का वोल्टेज भी 2.4 होगा।
और रेजिस्टेंस 6 है, तो 2.4 को 6 से डिवाइड करें तो 0.4 एम्पेयर इस नीचे वाले का करंट है। अब देखो पैरेलल में करंट हमेशा क्या हो जाते हैं, ऐड अप हो जाते हैं। पैरेलल में जब होता है तो करंट क्या हो जाते हैं, ऐड अप हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भैया। 0.4 में 0.8 प्लस कर दो तो यहाँ का टोटल करंट आ गया 1.2 एम्पेयर। अब देखो बड़ी दिलचस्प बात है, हमारा टारगेट तो ये था, ये इसके साथ सीरीज में, और सीरीज में हम सबको पता है क्या चीज़ सेम होती है, करंट सेम होता है। यानी अगर 1.2 एम्पेयर करंट इसका है तो 1.2 एम्पेयर इसका भी होगा। 4 को मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे बच्चों, 1.2 से ही आ जाएगा 4.8 एम्पेयर, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। दोबारा बिल्कुल शुरू से समझा रहा हूँ, देख लीजिए। देखो बच्चों, हमारे पास 3 ओम रेजिस्टेंस का करंट 0.8 एम्पेयर दिया है और कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बताओ 4 ओम का। तो यार इसका पोटेंशियल डिफरेंस कोई मुश्किल काम नहीं है अगर इसका करंट आ जाए। अब इसका करंट कैसे निकालें, हमें सिर्फ किसका दिया हुआ है भाई, करंट इसका दिया हुआ है 3 ओम है, तो करंट कितना है 0.8। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं 2.4। जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा वही नीचे वाले का भी होगा, क्यों, पैरेलल है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है। तो 2.4 को 6 से डिवाइड किया, नीचे वाले का करंट आ गया 0.4, 0.8 और 0.4 का लगा 1.2 एम्पेयर, करंट आ गया हमारा। और ये जो करंट आएगा इसको हम रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनली वोल्टेज आ जाएगा, जो कि इन्होंने पूछा था 4.8 वोल्ट। देखो इसको ये भी कर सकते हो, देखो जब 3 ओम का करंट 0.8 है तो देखो पैरेलल में सीरीज डबल हो गई, 3 से कितनी हो गई 6। अगर रेजिस्टेंस डबल होती है तो करंट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। 0.8 का हाफ क्या होता है 0.4। वही बात 0.8 और 0.4 प्लस किया 1.4, 4 से मल्टीप्लाई किया 4 पॉइंट। एक और सवाल इसी पैटर्न पे आया था पेपर में, इन अ गिवन सर्किट द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस इज 1 एम्पियर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर इज। सो डेयर वही सेम बात है, पहले ये 5 वाले का 1 एम्पियर दिया है तो 5 1 5 हो जाएगा, 5 को 10 से डिवाइड करेंगे 0.5 हो जाएगा। यानी इसका करंट 1 एम्पेयर, नीचे वाले का 0.5 प्लस कर दो 1.5, और 1.5 को हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा 9 वोल्ट। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर, इट इज़ कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड ऑल पार्ट्स आर बंडल्ड टुगेदर साइड बाय साइड, द रेजिस्टेंस ऑफ बंडल इज। सो देर क्या कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस वायर की किसके बराबर है, आर के। ये कट कर रहे हैं हम 4 इक्वल पार्ट में, और जो सारे पार्ट्स हैं वो बंडल टुगेदर साइड बाय साइड हो रहे हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बंडल की कितनी होगी, वेल बड़ा अच्छा सवाल है और सीधी सादी बात है। देखो 4 इक्वल पार्ट, जब भी ये बात हो रही हो साइड बाय साइड की तो इसका मतलब होता है पैरेलल। क्या मतलब होता है, पैरेलल। तो 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया, ये रेजिस्टेंस हो गई R/4, और चूँकि पैरेलल है तो इसलिए इसको डिवाइड भी किससे करेंगे 4 से, और ये हो जाएगा R/16। दिस इज योर आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो बड़ा अच्छा सवाल है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज R, इट इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। इधर कितने पार्ट में हो रहा है 5 इक्वल, एंड ऑल आर पार्ट्स आर बंडल टुगेदर साइड बाय साइड, रेजिस्टेंस ऑफ बंडल इज। सो डेयर बहुत सिंपल सी बात है, 5 हिस्सों में तकसीम किया तो क्या हो जाएगा R/5। साइड बाय साइड का मतलब है पैरेलल, यानी R/5 को हम किससे डिवाइड कर देंगे 5 से। तो R/5 को जब 5 से कर देंगे तो आंसर हो जाएगा R/25। अब देखो जब 4 पार्ट्स है तो 4 से किया था, 6 पार्ट्स होंगे तो 6 से कर देंगे। देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल इज X। इफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वुड। देखो जब पैरेलल में है और जब सीरीज में, तो एक बड़ा अच्छा ट्रिक याद रखो, और पैरेलल में 1 है तो सीरीज में हमेशा n² टाइम ज़्यादा हो जाएगी। यानी अगर पैरेलल में x है तो सीरीज में क्या हो जाएगी n²x। क्या मतलब, n से मुराद नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टेंस। फर्ज करो अगर 5 है
तो शुरू में उनकी जो पैरेलल में वैल्यू x थी, तो सीरीज में क्या हो जाएगी, 5 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो x से, यानी कि 25x। जैसा कि बच्चों देखो पैरेलल में रेजिस्टेंस अभी 3 है, ठीक है, तो आप कह रहे हैं रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गई। तो बच्चों अगर ठीक है, अब n की जगह हमने 5 कर लिया ना, 5 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, तो फार्मूला है रखो जितनी पैरेलल में अगर x है सीरीज में, उससे क्या हो जाएगी, n स्क्वायर टाइम ज़्यादा हो जाएगी। अब 5 है तो n की जगह 5 आ जाएगा। अच्छा शुरू में कितनी दे रहे हैं, 3, तो x की जगह हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। 5 के स्क्वायर यानी 25 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3 से, तो नहीं आ जाएगी 75। तो बहुत आसान है, इस तरह के न्यूमेरिकल बहुत आते हैं कि भाई पैरेलल में इतनी थी आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, जब सीरीज में हुई तो कितनी हो गई। ओके बच्चों, बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो कंडक्टर में से जब करंट पास होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका फार्मूला होता है v = I/NEA। I से मुराद करंट, N से मुराद चार्ज डेंसिटी, E से मुराद चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A से मुराद एरिया। तो देखो इसके जो न्यूमेरिकल आएंगे उनमें यूजुअली क्या दिया हुआ होता है, करंट दिया हुआ होता है। जैसे पास पेपर में सवाल था, करंट ऑफ 5 एम्पेयर इज पासिंग थ्रू अ मेटल वायर हैज़ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 4 × 10⁻⁶, यानी कि एरिया जो है वो दिया है 4 × 10⁻⁶, ठीक है जी। इफ़ डेंसिटी of charge carries in wire is 5 × 10⁻26. So charge density 5 × 10⁻26. The drift velocity of electron पूछ रहे हैं। अब देखो E की वैल्यू क्या होगी यार, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की होती है 1.6 × 10⁻⁻⁹, ठीक है, और ज़ाहिर है इसको हमने ये फार्मूले में पुट कर रहे हैं, और फाइनल आंसर जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है 1/64 मीटर पर सेकंड। तो इस सवाल की कैलकुलेशन की ट्रिक आखिर है क्या, देखो सबसे पहले तो ऊपर 5 है, नीचे भी एक 5 है, इन दोनों को मार डालो। अब यहाँ 10⁻26 और ये -6, हमेशा मेरी स्टेप्स याद रखा करो कैलकुलेशन के। +26 में से 6 माइनस करना बहुत आसान है, 10 की पावर +20 बच जाएगी, और 20 में से 19 माइनस करना बहुत आसान है, 10 की पावर 1 बच जाएगी। यानी कि ऊपर तो 5 कैंसिल हो गया तो 1 तो बचेगा, नीचे के 1.6 बच रहा है, 10 की पावर 1 बच रही है और 4 बच रहा है। 1.6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 16 हो जाएगा। अब नीचे क्या है 1/16 × 4, जो कि अब हो जाएगा 1/64। अब एक बड़ी है बात, मैं हमेशा क्या कहता हूँ, क्वेश्चन पढ़ते ही पहले ऑप्शन देखो फिर सोल्यूशन करो। कुछ बहुत डैश इतने डैश बच्चे हैं जो 1 को 64 से डिवाइड करना शुरू हो जाएंगे, करते रहेंगे, जब बुढ़ापा आ जाएगा तब ख्याल आएगा, ओ भाई यही तो आंसर है। ऑप्शन किस तरह दिए हैं, 1/, करके ही दिए। अक्सर जो ऐसी कैलकुलेशन होती है इसी फॉर्म में दी हुई होती है। अब बहुत बड़े मैंने बताया ना जो डैश हैं जो इसको सॉल्व करने बैठते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन पढ़ते पहले क्या देखा करो, ऑप्शन किस फॉर्म में दिया हुआ है। बड़ा प्यारा सवाल पास पेपर का, करंट ऑफ 5 एम्पेयर पासिस थ्रू अ बैटरी इज़ मेंटेन फॉर 30 सेकेंड, 30 सेकेंड तक मेंटेन चले भाई, एंड इन दिस टाइम 600 जूल्स ऑफ केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 600 जूल्स केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र हुई। तो आपसे पूछ रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगी, तो एनर्जी की जगह 600 जूल्स, करंट की जगह 5 एम्पेयर, टाइम की जगह 30 सेकेंड पुट कर देंगे। अब मैथ्स के रूल के तहत 0 0 कैंसिल, 3 कैंसिल होगा, यहाँ 20/5 4, EMF आ गया 4 वोल्ट। और पावर क्या होती है, वोल्टेज इनटू करंट, 4 5 20 यानी कि 20 वोल्ट। दिस इज़ योर आंसर। 2 चीज़ें पूछी थी, EMF और कुछ बड़ा है, विच ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज़ डू नॉट चेंज when resistor connected to battery is heated to current। ऑप्शन है ड्रिफ्ट स्पीड। यार देखो कहानी कुछ ऐसी है, कह रहे हैं कि when resistor connected to battery is heated to current,
रेजिस्टर जो है कनेक्टेड है बैटरी से और वो हीटेड हो रही है करंट, तो बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो चेंज होती है, तो ये तो नहीं होता, क्योंकि कह रहे हैं जो चेंज ना हो, ठीक है। रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी, रेजिस्टेंस भी, क्या चीज़ चेंज नहीं होगी? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये थ्योरेटिकल एमसीक्यूज एप्टीट्यूड टेस्ट सेकेंड ईयर दोनों के लिए से बहुत टाइम है, चाहे आप अनपोर्ट हो, सिन बोर्ड हो, फेडरल हो, गलती कर जाते हैं बच्चे। फिर देखो, इफ 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 आर जॉइन इन पैरेलल अक्रॉस सम पोटेंशियल सोर्स, देन ऑप्शन ए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लोअर देन लोवेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ये तो होगी पैरेलल। लेकिन मेरे भाई जब ये ऑल ऑफ अबव या बोथ वेन बी वाले ऑप्शन हो तो सारे ऑप्शन को गौर कर लेना चाहिए। बी में कह रहे हैं अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, भाई ये बात भी सही है। और फिर करंट सप्लाइड बाय सोर्स इज शेयर्ड अमंग 3 रेजिस्टेंस इनवर्सली इन देयर रेशियो, ये बात भी सही है। तो आंसर है